आप प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहां अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मॉम आकर उसे डांट रही थी। वो उसकी मॉम से माफ़ी मांग लेती है और यहाँ उसकी नानी उसे सख्ती से कहते हैं कि मैंने मना किया था ना, तुम उस रूम में नहीं जाओगी। लेकिन रिहायू को नानी की ये बात बुरी लग गई थी। वो अब अपनी नानी से झगड़ा करके दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है। जहां पर इस मृतभाव से एक नया नजर आता है। वो देखती है कि छोटी रिहायू को किसी सोल ने पोजेस कर लिया था और छोटी रिहायू उस सोल की गोद में सो रही थी। इस मृतबा भी डर गई। वो जब इस रूम से भागने की कोशिश करती है तो वो इस रूम से बाहर निकलने की बजाय सोल्स की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर सारी सोल्स एकदम से उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वो अपने डेट के टीचर के घर पे थी और उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सुर वो गिनी उसके डेट के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन एविल सोल्स ने पोसेस कर लिया था और तुम्हारा एक सोर किस्म करने के लिए यहाँ चिंतोत यानी तुम्हारे डेट के अंकल आए थे, लेकिन वो तुम्हारा एक सोर किस्म ठीक से नहीं कर पाए और जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोल्स को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रिहायू पूरी तरह से उन सोल्स के कब्जे में थी। सुरवोस्त बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए करने की ज़रूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहायू की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और उसे अब जगह जगह बहुत सारी सोच दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अपने काम की जगह पर भी। यहाँ रिहाइयों की नानी जब बाजार में ज़रूरत का सामान लेने आई होती है तभी वो एंटी जिनकी बेटी को रिहाइयों ने मारा था वो दोबारा बाजार में खड़े होकर रिहाइयों की नानी की बेइज्जती करने लग जाती हैं। ये देख के रिहाइयों को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकल आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके डैड की बॉडी से निकलता था, और उस सांप ने जाकर उस आंटी को काट लिया। ये सारा निसारा गांव वालों ने देखा था। अब सबको लगने लगा था कि ये सब बिहाइयों की नानी ने किया है। गांव वाले तो अब इनको यहाँ से निकालने की तैयारी में थी, पर सुरवों ने आके सारी सिचुएशन संभाली। लेकिन आंधी रात के वक्त दोबारा हमें एक डरावना सीन दिखाया गया कि बॉडी से वही अजीबोगरीब एनर्जी सांप की शक्ल में निकली और जाकर उस आंटी को जिसने नानी की बेइज्जती की थी, इन सारी पावर्स ने मिलकर उन्हें मार डाला। गांव वालों को लगा कि ये भी नानी ने ही किया होगा, इसलिए गांव वाले तो उसे सजा देने के लिए आ गए थे। तब भी सुरवों ने आखिर सिचुएशन संभाली और कहा कि अगर इस सब के पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला करवा के देख लेते हैं। इसके अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह कफन पहनाकर लिटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वो गुनाह किए हो तो वो बंदा वहीं पर मर जाता है, और अगर ना की हो तो वो जिंदा रहता है। नानी इस टाइम ये रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने ये सब किया ही नहीं था। अगली रात दिखाया जाता है कि नानी का वो रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहायू रिचुअल देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रेयर पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ